मैं आप दोनों से मैं ना थोड़ा खुल के पूछता हूँ। देखें, साइंस ऑफ द आवर में ना मतलब कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं हदीस में, ज़ाहिर है जिसको वो हम कहते हैं ना कि एक, कुछ लोग कहते हैं सिंबलिज़म है या हिडन लैंग्वेज है, उसको डिकोड करना है। जैसे कुछ लोग ये जो हदीस है कि द स्लेव गर्ल विल गिव बर्थ टू हर मास्टर, अनतलिदल अम्मत रब्बतहा। अब वो कहते हैं कि जब तक हम इसको डीपली एनालाइज नहीं करेंगे ना, एक तो इसको इस तरह एनालाइज किया जाता है कि बच्चे बदतमीज़ हो जाएंगे, वो मास्टर बन जाएंगे उसके, लेकिन इसको सरोगेसी के हवाले से भी एनालाइज किया हाँ जाता है बिल्कुल। कि देखें सरोगेसी में आप हायर करते हैं एक खातून, उसका जी वूम, जी और वो बायोलॉजिकल मदर नहीं है, वो सिर्फ वो बर्थ वाली मदर है। जी तो वो इट इज़ जस्ट लाइक हायरिंग अ स्लेव गर्ल एंड शी इज़ गिविंग बर्थ टू समवन हु इज़ हर मास्टर। तो ये देखें, इस तरह कॉन्टेम्पलेट करना ताकि मज़ीद वाजे कर दें हम लोगों को कि देखो ये चीज़ तो आ गई है, हमारे सर पे खड़ी हुई है, तो नाउ यू शुड प्रिपेयर। अली भाई, अगर आप इसको इस तरह जोड़ते हैं और ये एक ओपिनियन प्रेजेंट करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आप अपने अंदाज से इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि ये ही है और कुछ भी नहीं है, तो फिर आप ना एक सर्टेनिटी वही क्रिएट कर रहे हाँ, हैं, वही अनफॉर्चुनेटली इंसान जो है ना वो इग्नोरेंट है फिर। सही। क्योंकि देखें, जो ये सरोगेसी वाला जो अभी मामला है, ये एक जदीद ज़माने का मामला है। आज से लेट्स से 50 ईयर्स पहले, 60 ईयर्स पहले ये जब फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हो सकता है कोई उलमा जो हैं या कुछ जो लोग हैं वो इस तरह इसको देख रहे हैं और उस सर्टेनिटी के साथ प्रेजेंट कर रहे हो। तब हाउ डू यू नो कि कल कोई और रियलिटी नहीं आ जाएगी जिसमें वो बेहतर बैठने लग जाएगी ये हदीस। सो द थिंग इज़ कि इंसान जो है ना उसको पता होना चाहिए कि जो मैं नस को जिसको देख रहा हूँ मैं, और उसकी जो मैं इंटरप्रिटेशन निकाल रहा हूँ, इसके अंदर जो है ना एक रूम फॉर एरर है। ठीक है ना। अब कुल हु अल्लाहु अहद को आप डंके की चोट पे कहें, आप वसूक के साथ कहें, और इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज यू हैव एक तो ये नस है कुरान की जिसके अंदर जो मुहकम है, जिसकी जो मीनिंग है बड़ा क्लियर है। दूसरी बात, ये आपको इतनी सपोर्टिंग एविडेंसेस मिल जाएंगे कि इसका क्या मतलब है कि यू कैन बी वेरी श्योर अबाउट इट। सो इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट कि यू कांट प्रेजेंट दीज ओपिनियंस कि यार हो सकता है ये भी हो, लेकिन एक ह्यूमिलिटी के साथ, एक हम्बलनेस के साथ, नॉलेज के साथ के सामने हम्बल होने का मतलब ही ये होता है कि आपने इतना ज़्यादा पढ़ा होता है कि आपको पता होता है नॉलेज का स्पेक्ट्रम इतना ज़्यादा है कि अगर ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ऐसे भी देखी जा सकती है और ऐसे भी देखी जा सकती है। सही। हाँ, सिर्फ ये बात है। मैं अहमद भाई की बात पर थोड़ी सी एडिशन करूँगा आपके सवाल से मुताल्लिक। यही देखें, ये जो आपने हदीस बयान की है ना, एक प्रिंसिपल ये है कि जब भी आप इस तरह की अहादीस को जिक्र करें तो कोशिश करें कि सारी अहादीस जो उससे मुताल्लिक हैं उनको सामने रखें, फिर आपको मीनिंग ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे एक हदीस में आते हैं, एक हदीस में ये लफ्ज़ है, यानी अल्फाज जो आपने जिक्र किए, और दूसरी हदीस में ये अल्फाज हैं कि अन तलिदल मरअतु रब्बहा, ये भी अल्फाज है कि एक औरत अपने मास्टर को वो करेगी, पैदा करेगी। और रब्बा का जो लफ्ज़ है वो अरबी ज़ुबान में बाज़ औक़ात बाल के माने में भी इस्तेमाल होता है। बाल कहते हैं शोहर को। अच्छा। तो बाज़ उलमा ने ये भी मतलब ये भी रूम है इसमें। अच्छा। तो अब इसका मतलब है ये भी मतलब बनता है कि जी एक औरत अपने शोहर को पैदा करेगी। तो अगेन वही वाली बात है जो ये सारी जब अहादीस हम देखते हैं, इसीलिए उलमा ने इसको कोई 6-7 मानी जिक्र किए हैं। सही। तो अगेन वही वाली बात है कि जब हम कॉन्टेम्पलेट करें तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि अहमद भाई वाली, हम एक तो सामने रखें, और प्रिंसिपल्स जब सामने होंगे तो ये चीज़ें मसले तंग नहीं करेंगी हमें, ये चीज़ें ना परेशान नहीं करेंगी। आपने पॉसिबिलिटीज़ जब देख लें कि यार अगर इस तरह भी ये अल्फाज भी हैं तो उससे मतलब क्या होगा। कोई बंदा इससे माना ये भी मुराद ले सकता है, अल्लाह माफ़ करे, कि यानी इंसेस्ट के रिलेशंस बहुत कॉमन हो जाएंगे, तो मतलब ये भी मीनिंग आ जाता है। तो अगेन एक मीनिंग हो सकता है ये ज़्यादा कर रहा हो, तो अगेन देयर इज़ अ रूम फॉर मल्टीपल थिंग्स, राइट। और इसके साथ साथ और भी इसके मानी उलमा ने जो बयान किए हैं वो बहुत जो है ना वो बड़े क्लोज पता चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो प्रिंसिपल हमें ये देखना चाहिए कि ये प्रिंसिपल के बगैर अप्रोच नहीं हमें यूज़ करनी चाहिए। और इस तरीके से अहमद भाई ने एक और मैं कमेंट करूँगा जो शुरू में इन्होंने बात की पहले कि एक प्रिंसिपल उलमा ने भी बयान किया, वो कहते हैं कि अत्तअन्नी फ़िल हुक्म व तंज़ील, कि जल्दी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। असल में ये वाला मसला है, जैसे इन्होंने बयान किया ना कि जल्दी करना, कि फ़ौरन एक जंपिंग टू द कंक्लूजन, कि आपने एक इंसिडेंट से इतना इन्फ्लुएंस हुए कि आपने कहा कि यार ये इतना बड़ा इंसिडेंट है, ज़रूर इसके बारे में कोई ना कोई गवाही होगी। जैसे मिसाल के तौर पे 9/11 की कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ ना कुछ हदीसों में होना चाहिए।
यानी कंफर्मेशन बायस भी कहते हैं बिल्कुल, कि पहले से ही आप एक exactly. चीज़ एक अखज़ कर चुके हैं और अब उसको ढूंढ रहे हैं। यानी एक रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच है कि आपने इंसिडेंट को देखा और उसको आपने पीछे से अप्लाई किया हदीस के ऊपर। होना ये चाहिए कि आप हदीस को देखें और उसके बाद देखें अच्छा ये कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, ये बेहतर अप्रोच है। तो बहुत से लोगों ने मतलब ये काम 9/11 के बारे में किया, कुछ हदीसें वो निकाल ली कि जी वो एक परिंदा होगा वो जाके वो लगेगा, तो उसको नहीं कहा कि ये देखें जी हदीस में आ गया और इसे, तो हालांकि ज़रूरी नहीं है, देखें हमें नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें अगेन कोहेरेंट एक फ्रेमवर्क तब आपका बनता है जब आप इन उसूलों को सामने रखते हैं जो उलमा ने बहुत ध्यान से और बड़ी ये मसाइल को देख के ही उसूल वज़ा किए हैं जो आ सकते। वेरी माशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव। और इस पे मैं बताता चलूँ ऑडियंस को कि आपका तो पूरा है वो एक शो इस पे एकेडमिक डिस्कोर्स का कि साइंस ऑफ द डे ऑफ आवर को हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है और अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो मैं ऑडियंस को वहाँ डायरेक्ट भी करना चाहूँगा। नाउ देखें ये तो एकेडमिक डिस्कशन है, अब कमिंग टू सम वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। अभी बड़ी एक चीज़ वायरल हुई, बड़ी फेमस हुई, इट्स ऑल ओवर द फेसबुक के एक हदीस है कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक द लैंड ऑफ अरब्स विल टर्न ग्रीन, रिवर्स और मेडोज और ग्रीनरी वहाँ पे आ जाएगी। आप तो अभी उम्रा भी करके आए हैं, बल्कि आपने मुझे बताया भी कि मैंने तो खुद देखा कि वो जो उनका शायद हाईवे का पैसेज है वहाँ पे माउंटेन्स हैं, दे आर लश ग्रीन, और वो मैंने पिक्चर्स भी देखी हैं। ये बहुत एक हॉट इशू आजकल है कि दिस शोज़ के टाइम इज़ नियर। एक और चीज़ भी रिलेट कर रहे हैं लोग कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पता नहीं हदीस ऑथेंटिक है ये आप लोग बताइए, कि माउंटेन्स में होल्स क्रिएट किए जाएंगे मक्का के माउंटेन्स में, और उसको कहते हैं टनल्स जो बने हैं, वो एक बहुत बड़ा साइन है। बल्कि ये हमारे एक आलिम दीन है, उन्होंने ये हदीस बयान की थी जब हम उम्रा करने गए थे, हम ग्रुप में गए थे, मोहम्मद बिन तारिक की बात कर, उन्होंने ये बयान किया था कि ये भी वन ऑफ द साइंस। तो खैर एनीवे मैं पूछना, देखिए ये इतना क्लियर साइन है इफ़ वी टेक इट लिटरली। सवाल मेरा ये कि एक होता है ना पर्सनल ओपिनियन, माशाल्लाह आप दोनों इल्म के साथ जुड़े हुए हैं, एक पर्सनल ओपिनियन भी होता है कि यार हाँ नाउ वी कैन से कि टाइम इज़ वेरी नियर। आपका पर्सनल ओपिनियन ये सारी चीज़ें देखते हुए क्या है? आप पहले इसमें। अच्छा देखें, ये जब हम कहते हैं ना कि द टाइम इज़ नियर, नियर का क्या मतलब है? ये नियर तो बड़ा एक रिलेटिव टर्म है। फॉर एग्जांपल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअतत जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, हिज प्रॉफिटहुड शोड दैट द टाइम वाज नियर। बिल्कुल ठीक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's death shows that the time is even more near. बिल्कुल ठीक। So when we say कि the time is near, इसका क्या मतलब है कि मेरे लाइफ टाइम में? तो यही मतलब है कि मेरे लाइफ टाइम में। हाँ, सो देखिए ना, अगर आप रिवायात को देखेंगे ना, उसमें जब, क्योंकि हमारे जो अशरात-उस-साआ है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना भी जो है ना वो एक साइन में से है। बिल्कुल है। आप सल्लम के फौत होना भी एक साइन में से है। इसी तरह बाकी साइंस भी हैं। बल्कि नबी सल्लम ने कहा ना कि मैं और डे ऑफ जजमेंट इस तरह है। हाँ, इस तरह उंगली के इशारे से। अब इसका क्या मतलब है? बहुत करीब है, लेकिन फिर भी कितने साल हो गए हैं? 1400 साल, 1400 प्लस ईयर्स। ठीक है। सो आई थिंक टू गिव इट अ टाइम लाइन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एंड देखें, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, पहले अशरात यानी साइंस के बारे में नहीं पूछा, पहले डे ऑफ जजमेंट के बारे में पूछा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया कि जो पूछ रहा है और जिससे पूछा जा रहा है दोनों को नहीं पता। तो हम भी जब कहते हैं ना कि करीब है टाइम, तो आई डोंट नो उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कैन वी सी स्ट्रेंज थिंग्स जी फ्रॉम आवर ओन आइज इन दिस एज, कैन वी सी दोज थिंग्स जो हदीस में बयान है। अच्छा, तो देखें, मैं अगर आप जैसा अगर मेरे से आप पर्सनली पूछेंगे ना, मैं पर्सनली ना इसको नहीं समझता कि ये इतना करीब है कि लेट्स से कि मेरी ज़िंदगी के अंदर होगा। अच्छा। या एटलीस्ट आई वॉन्ट टू थिंक कि मेरी ज़िंदगी में नहीं होगा। सही, ठीक है। मैं आई एम नॉट समवन हु रिलिशेस द आइडिया कि यार काश ये हो और मैं भी देखूँ, वाला नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि और जिस तरह हर अल्लाह ताला के नबी ने इस फितने से डरा है, तो मैं तो मेरी तो एक विशफुल थिंकिंग और चाहत यही होगी कि यार मैं और मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो है ना उसको ना देखें। लेकिन क्या ये होगा कि नहीं मेरी लाइफ टाइम में या मेरे बच्चों की लाइफ टाइम में, आई हैव नो आइडिया। अभी मैं यूट्यूब पे ना एक किसी ने वो क्लिप बनाया हुआ था, मैंने क्लिप देखा नहीं, लेकिन उसके थंबनेल में था द अराइवल ऑफ द दज्जाल इन 2023। इसी तरह मैं मेरा एक दोस्त है, बड़े उसको क्लोजली मैं जानता हूँ, वो एक्चुअली बिलीव करता है कि यार बस अहमद भाई 4-5 साल की बात है, 4-5 साल की बात है। मैं उसको देखिए, मैं उसका इनकार नहीं करता, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता,
एंड आई डोंट नो कि लोग इतनी श्योरिटी से कह भी कैसे सकते हैं कि करीब है टाइम, या इतना करीब है कि मेरी लाइफ टाइम के अंदर होगा। आपने पूछा कि क्या हम अनयूजुअल अकरेंसेस इस तरह आपने कि हम नहीं देख रहे, हाउ डू वी नो कि आज से 100 साल पहले लोग नहीं देख रहे थे? हाउ डू वी नो? सो मेरे लिए इतनी श्योरिटी नहीं है इस चीज़ के अंदर, इवन दो अगर मैं इसको आई थिंक वो सेंसेशनलाइजेशन क्रिएट बहुत ज़्यादा चीज़ ये बहुत करती है ये चीज़, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है वल्लाह ताला। लेकिन देखें ना स्ट्रेंज चीज़ें तो हम देख रहे हैं, एआई की फील्ड ले लें आप जो है वो पूरा कंप्यूटर साइंस की फील्ड ले लें, वर्चुअल रियलिटी की फील्ड ले लें, हाउ डज दैट मीन के करीब है? एआई चले नहीं है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग, और कुछ हदीस में भी इस तरफ इशारा मिलता है जो कि मैं आगे जो है वो चलिए आप शेयर कीजिएगा फिर वो देखिए। अच्छा, मैं इस पे थोड़ा सा एक एडिशन करना चाहूँगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे अहमद भाई ने कहा ना कि एक सेंसेशन है लोगों में, और आपने भी शायद सवाल इसीलिए किया कि वी आर लिविंग इन टाइम्स जहाँ पे हर चीज़ को इतना ज़्यादा रैशनलाइज कर दिया गया कि इवन अनसीन इज़ डीम्ड टू बी समथिंग दैट इज़ एम्पेरिकली प्रूवन, और वी कैन एक्चुअली रिलेट टू दैट इन दैट वे ना। बिल्कुल ठीक। तो पीपल आर समहाउ, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा दीन एक ईमान बिलगैब पर बात करता है, जन्नात पे बात करता है, फरिश्तों पे बात करता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड हैं। तो शायद नौजवान के दिल में एक चाहत और एक उमंग है कि मुझे कोई ऐसी सुपर नेचुरल मेरे सामने अकरेंस हो जिससे मैं वाकई इतना ऑ में आऊँ या इंस्पायर हूँ कि मैं जिस बिलीफ को, यानी वो मुझे ऑ में डाल दे, और मेरे लिए वो जो है ना वो यानी एक ऐसा एविडेंस हो जिसको मैं डिनाई ना कर सकूं, और दुनिया के सामने इस्लाम की एक मतलब आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ अ सेंसेशन, दिस इज़ अ टाइप ऑफ फीलिंग दैट वी आर ऑल लॉन्गिंग फॉर इन फैक्ट। तो शायद इसी को सामने रखते हुए दे आर एक्चुअली कि किसी तरीके से जल्दी कुछ साइंस ऐसी सुपर नेचुरली हम प्रूव करके दिखा दें आ जाए सामने। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग अ लॉन्गिंग जो हमें अंदर आती है। एक तो मैं समझता हूँ ये एक रीज़न है जिसकी वजह से, तो दिस इज़ आर अगेन अल्लाह ताला के निज़ाम किस तरह चलता है, हम अल्लाह के, हमारी चाहत तो ये है लेकिन इट डजंट वर्क दैट वे। आपको सरप्राइज़ किया ये जो मक्का में आपने विटनेस किया, इसने आपको सरप्राइज़ किया? जी, मुझे सरप्राइज़ किया, लेकिन मैं एक और चीज़ आपके सामने थोड़ी सी कुर्ब के हवाले से बात करता हूँ, फिर मैं ज़रा इस पे आता हूँ। जो करीब की बात है ना, ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि असल में करीब का मतलब क्या है। इसके बारे में इमाम ने एक हदीस आती है, असल में वो हदीस मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, उससे वाज़ेह होती है। बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी वजाहत की बेसिकली। ये बाय द वे बुक कौन सी आपके पास है? ये किताब है यार, ये ऑडियंस को बता देना। जी, ये किताब है अहादीथ व अशरात अस्साअती व फ़िक़्हुहा। ये एक पीएचडी का थीसिस है, डॉक्टर मोहम्मद बिन गैथ हैं, एक आलिम दीन है, उनकी उसमें उन्होंने पर एक हदीस जिक्र किया उन्होंने। वो हदीस जो है बुखारी की हदीस है। आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नमा अजलुकुम फ़ी अजली मन खला मिनल उममी कमा बैन सलातिल अस्र व मग़रिबिश शम्स। आपने फरमाया कि तुम्हारा जो वक्त है वो बाकी उम्मतों की निस्बत, ठीक है ना, रिलेटिवली इतना कम है जैसे कि असर और मगरिब की नमाज के दरमियान का, यानी मगरिब के यानी सूरज के गुरूब होने का और असर की नमाज का जो टाइम है उतना है। सही। इस पे इमाम ने कसीर रहिमहुल्लाह ताला उन्होंने कमेंट किया है अल-बिदाया वन निहाया में, क्योंकि ये उनकी मास्टरपीस है इमाम ने कसीर की। वो कहते हैं कि वहादर हदीस फ़ीही दलील अला अन्न मुद्दत हादिहिल उम्मती क़सीरतुन बिन्निस्बति इला मा मज़ा मिन, और आगे चल के कहते हैं वलाकिन्नहु क़सीरुन बिन्निस्बति इला मा सबक़। सही। यानी ये जो कम है ना, ये कहते हैं कि करीब है, इसका मतलब असल में रिलेटिव टर्म है, और इससे मुराद ये कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस नेशंस, अगर आप उनके टाइम को देखें और हमारे, तो वो बहुत छोटा टाइम है। सही। तो इस पर्सपेक्टिव से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया। लेकिन देखें मकसद क्या है, ये भी याद रखना चाहिए हमें। इसका मकसद ये भी नहीं है, जैसे अहमद भाई ने कहा कि मैं भी समझता हूँ कि बहुत अनलाइकली है, क्योंकि देखें अगर आप तमाम अहादीस को सामने रखें ना, आपको लगता है कि अभी मिसाल के तौर पे बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, और वो इवेंट्स डेफिनेटली जैसे सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल है, जंगें हैं, ऑल्दो जंगें फ़ौरन भी हो सकती हैं, 2-3 साल में भी सब कुछ हो जाता है, टाइम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। लेकिन उसके बाद का जो टाइम है जिसमें दज्जाल का आना, और फिर दज्जाल का पूरा वक्त है, फिर अल्लाह के रसूल, फिर सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खलीफा बनना, फिर खलीफा के बाद जो है उनकी वफ़ात होना, और सारे फिर उनके आगे खुलफा, फिर डिटीरियोरेशन आना पूरे मुआशरे में, टू दी एक्सटेंड के एक वक्त आएगा कि एक भी अहले ईमान नहीं रह जाएगा। सही। यानी उम्मत एक दफ़ा ऊपर जाएगी फिर दोबारा नीचे, यानी अभी हम डिक्लाइन पर हैं लेकिन अभी उरूज आएगा, फिर दोबारा जवाल आएगा। आप समझ लें कि एक टाइम लाइन है जो अभी शायद होने वाली है। 40 साल तो सिर्फ हज़रत ईसा वाले हैं। जी। तो मतलब अगर आप उन हदीस को सामने रखते हैं तो इट्स अनलाइकली कि बड़ी क़यामत। लेकिन अल्लाह के रसूल ने जो हमें जो मैं वो एक और हदीस देख रहा था, तो ये सारी हदीसें जब बताएं तो ये हदीस देखें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुइस्तु अना वस्साअतु जमीअन इन कादत लतस्बिकुनी। आपने कहा मैं और क़यामत जो है बिल्कुल इस तरह इकट्ठे आए हैं, शायद वो मुझसे पहले आ जाए।
यहाँ तक। तो इन अहादीस को जब आप सामने रखते हैं ना, तो पता ये चलता है कि एक है अपने लिए एक मैसेज, उससे हमारा मैसेज, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि यार कि ये बस आ जाएगी किसी वक्त, हमें तैयारी इस तरह ही रखनी चाहिए, हमें वेट नहीं करना चाहिए। जब कब्र में हम उतर के तुम्हारी वो भी क़यामत है। देखिए एक हदीस वो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तो दज्जाल मेरे दौर में आ जाता है Exactly. तो मैं उसे फाइट कर लूंगा, लेकिन अगर मेरे बाद है फिर यू आर ऑन योर ओन। ऐसे तो देखिए ये पॉसिबिलिटी तो है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही आ जाता, इसका मतलब कि वो साइंस तो बहुत है उससे पहले के, तो कैसे ये है कि उस दौर में आ जाता। साइंस ऑफ द आवर का मतलब है क़यामत के साइंस, यानी मैं क़यामत की बात कर रहा हूँ, मैं साइंस की बात नहीं कर रहा। साइंस तो फ़ौरन आ सकते हैं इसमें तो कोई, लेकिन जो क़यामत का ज़हूर है ना, जैसे हम द डे ऑफ जजमेंट की बात करते हैं, उस पे एक टाइम है जिसको वो भी करीब है। कुरान ने कहा इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर।